क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहस में कुछ ऐसा बोल दिया जिसका जवाब आपके दिमाग में 2 घंटे बाद आया? उस समय आप चुप रह गए और घर आए और फिर दिमाग में चला, यार उस वक्त मुझे ये बोलना चाहिए था। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समस्या ये नहीं है कि आप कम बुद्धिमान हैं, समस्या ये है कि आपका दिमाग प्रेजेंट में फास्ट सोचने के लिए ट्रेंड नहीं है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और शार्प कम्युनिकेटर बना सकती है। और सबसे जरूरी बात, इनमें से आखिरी स्किल आपकी पूरी कम्युनिकेशन बदल सकती है। तो 2-3 मिनट की वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। स्किल नंबर 1, तुरंत जवाब देने की कोशिश मत करो। जब आपको कोई अचानक सवाल करता है तो ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेटर तुरंत जवाब नहीं देते। वो 2-3 सेकंड रुकते हैं। ये छोटा सा फेज आपको वीक नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप बिना सोचे समझे बोलने वाले इंसान नहीं है। याद रखिए, फास्ट बोलना इंटेलिजेंसी नहीं है, सही समय पर सही बोलना इंटेलिजेंसी है। स्किल नंबर 2, सवाल का जवाब सवाल से दीजिए। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि तुमने इस काम को इतनी देर में क्यों किया। अब आप नर्वस होकर सफाई देने लगते हो। इसके बजाय क्लेम पूछिए, आपको किस हिस्से में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी। अब कन्वर्जेशन का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। इस टेक्निक को याद रखिए, जब सामने वाला आपको डिफेंसिव बनाना चाहता है तो क्लियरिफिकेशन मांगिए, क्योंकि जो इंसान सवाल को कंट्रोल करता है वही अक्सर कन्वर्जेशन को भी कंट्रोल करता है। स्किल नंबर 3, स्मार्ट रिप्लाई नहीं, स्मार्ट थिंकिंग सीखिए। लोग इंटरनेट पर स्वेगी रिप्लाई याद करते हैं, लेकिन असली कॉन्फिडेंस किसी लाइन को कॉपी करने से नहीं आती। आपको एक सिंपल हैबिट बनानी है, जब भी कोई कुछ बोले अपने दिमाग में तुरंत पूछिए वो असल में कहना क्या चाहता है, क्योंकि शब्दों का जवाब देने वाला व्यक्ति सिर्फ रिएक्ट करता है, लेकिन मीनिंग समझने वाला व्यक्ति रिस्पोंड करता है। और यही फर्क है इमोशनल पर्सन और इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर में। स्किल नंबर 4, प्रेशर में अपनी आवाज को कंट्रोल करे। बहुत लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन जैसे ही सामने बॉस, टीचर, इंटरव्यूअर या कोई एग्रेसिव इंसान आता है, उनकी आवाज धीमी हो जाती है, बोलने की स्पीड बढ़ जाती है और दिमाग ब्लॉक हो जाता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जानबूझकर धीरे बोलिए। हर सेंटेंस के बाद छोटा सा फेज लीजिए, आंखों में देखकर बात कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने सेंटेंस को बार बार जस्टिफाई मत कीजिए। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति अपनी बात कहता है और फिर उसे साबित करने के लिए 10 बार नहीं बोलता। स्किल नंबर 5, रोज 5 मिनट फास्ट थिंकिंग ट्रेनिंग करे। अब सबसे पावरफुल टेक्निक, हर दिन किसी भी रैंडम टॉपिक को चुनिए, जैसे पैसा ज्यादा जरूरी है या समय, और बिना तैयारी के उस टॉपिक पर 60 सेकंड बोलिए। फिर खुद से 3 सवाल पूछिए, मैंने क्या कहा, मैं कहां अटका, और मैं इससे बेहतर कैसे बोल सकता हूं। इसके बाद उसी टॉपिक पर दोबारा बोलिए। कुछ दिनों में आपका दिमाग आंसर्स ढूंढने में ज्यादा तेज होने लगेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई जन्म से मिलने वाली सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को प्रैक्टिस से बनाया जाता है। और अब इन 5 स्किल को एक साथ याद रखिए, फेज करो, सही सवाल पूछो, मीनिंग समझो, वॉइस कंट्रोल करो, और रोज फास्ट थिंकिंग की प्रैक्टिस करो। क्योंकि पावरफुल कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो हर एग्रीमेंट को जीतता है। पावरफुल कम्युनिकेटर वो होता है जिसे प्रेशर में भी पता होता है कब बोलना है, क्या बोलना है, और कब चुप रहना है। अगर आप ये 5 स्किल अगले 30 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आपकी आवाज वही रहेगी, लेकिन लोगों के सामने आपकी प्रेजेंस बिल्कुल अलग होगी। बाकी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।